सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने क्या है फिफ्थ एपिसोड बेब का सीज़न 2 का। एंड वो सब लोग जो थे बात कर रहे थे उसी ड्रग्स के बारे में जो कि पिक लेके आया था तो एक बंदे की वैन से, जो कि ऑब्वियसली टोनी की थी। एंड वो बात कर रहे होते हैं कि जो ये ड्रग्स है ऑब्वियसली ये नॉर्मल बंदों को भी मतलब पावर देने के लिए होगा। एंड ये मतलब जो इन्फॉर्मेशन जेफ ने दी है वो भी इनफ नहीं है कि हम एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं। वो कहते हैं ओके, तो हम मतलब इस पावर को ये उन्हीं बंदों के लिए बना रहा है जो कि पावरलेस है। एंड ये नहीं पता कि एग्जैक्टली टोनी की लैब कहाँ पे है। बट हमने बहुत ही ट्राई किया फाउंड मतलब ढूंढने का, बट वो कहीं पे भी नहीं निकली। वो बताता है कंता कि मुझे लगता है कि जो टोनी ने लैब बनाई है वो इतना ईजी नहीं होगा ढूंढना। एंड टोनी ने बहुत ही ज़्यादा लैब टॉमी की 100 लैब है एंड हमें नहीं पता किसमें वो वर्क कर रहा है। एंड फिर वो कहता है कि तुम इससे दूर ही रहना क्योंकि तुम्हें देख रही है टोनी ने, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। देन वो कहता है ओह, तुम्हें पता है कि टोनी को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं ही जानता हूँ। एंड हमें लगता है कि इस टाइम हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई मूव करना चाहिए क्योंकि टोनी हमारे लिए बिल्कुल नहीं रुकेगा। फिर सीन का टर्न दिखाया जाता है जो डीन एंड एलन है वो बात कर रहे होते हैं कि जो नॉर्थ की स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं रेसिंग में। एंड वो बहुत ही अच्छा मतलब कर रहा है क्योंकि उसकी पोजीशन अच्छी आ रही है सभी में। एंड वो कहता है टोनी वो आता है नॉर्थ आता है कार में से एंड वो पूछता है ओ सोनिक नहीं है यहाँ पे। देन वो कहता है कि वो शायद आ रहा होगा। एंड वो कहता है अच्छा। फिर जो चार्ली और बेब होते हैं वो भी आ जाते हैं। एंड वो कहते हैं एंड चार्ली जो होता है बेब की और अपनी रिंग्स दिखाता है कि हमें एंगेजमेंट रिंग नहीं बट सेम रिंग है। एंड वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड जो थे सब उनको चेयर कर रहे होते हैं। उन्होंने मतलब रिंग्स एक्सचेंज की आखिरकार। एंड वो कहते हैं एक सेकेंड रुको, ये अभी हमारी शादी की रिंग्स नहीं है। तो हम सब लोग पूछे होते हैं अच्छा तो तुम शादी कब करना चाहते हो। एंड ना ही तुमने पार्टी दी ना ही तुमने कुछ किया, हमें अकेले के लिए सब कर लिया। एंड वो कहते हैं तुम्हें पार्टी मतलब तुम्हें शादी जल्दी करनी चाहिए। एंड वही कहते हैं ओके शादी। एंड फिर जो नॉर्थ था वो कह रहा होता है नॉर्थ उसके पास आता है एंड चुप्पी था उसको एक टपली मार देता है पीछे से। एंड वो कहता है ओके तुमने ना ही पार्टी दी ना ही कुछ एंड तुम मुझे एक स्लैप दे रहे हो। एंड वो कहता है ओ अच्छा ऐसा है तो एक फिर एलन भी पीछे से करता है। एंड फिर वो कहता है ओ फिर वो जो थे सब लोग सोनिक के बारे में बात करने लगते हैं कि तुम दोनों का क्या है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब इतने में सोनिक आ जाता है एंड नॉट जो था वो कहता है कि सोनिक को मत बताना सभी से। एंड फिर सोनिक जो था वो कहता है कि मैं सभी लोगों को गुड बाय कहूँगा यहाँ पे, बहुत अच्छा होगा कि सब लोग यहीं पे। तब सब जो होते हैं थोड़ा सैड हो जाते हैं क्योंकि वो जो था पेरिस जाने के लिए बोल रहा होता है। एंड फिर सब पूछते हैं सोनिक से क्या तुमने बता दिया नॉर्थ को पहले। तब वो कहता नहीं एक्चुअली मैं बता रहा था। तब नॉर्थ जो होता है गुस्से में चला जाता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है सोनिक और एलन बात कर रहे होते हैं एंड एलन बता रहा होता है कि वो जो है थोड़ा स्लो है बंदा एंड तुम्हें उसे डायरेक्ट कहना चाहिए। एंड हम सब जानते हैं कि तुम्हारे बीच में दोनों के पास फीलिंग्स एक दूसरे लिए हैं, तो तुम क्यों ना एक साथ आ जाओ, एक साथ तुम्हें अब तक आ जाना चाहिए। एंड सोनिक कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसका आंसर है कि हमें एक साथ होना चाहिए नहीं, बट मैंने बहुत ट्राई किया एंड मैं उसके साथ फ्रेंडशिप जोन में नहीं रहना चाहता, मैं उससे मूव ऑन होना चाहता हूँ। एंड ये लोग जो बातें कर रहे होते हैं ये जो था सोनिक बात सुन रहा था, सोनिक नहीं नॉर्थ सुन रहा होता है। एंड एलन जो था वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें और थोड़ा वो पुश करना चाहिए एंड तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बतानी चाहिए एंड तुम्हें डायरेक्टली कहना चाहिए कि तुम उसके लिए मतलब चेयर करते हो एंड तुम उसे सपोर्ट करते हो एंड तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते। एंड वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता एंड मैं गिव अप कर रहा हूँ एंड मैं अपने लिए कोई नया बंदा ढूंढ लूँगा। एंड ये सब चीज़ें सुन के बहुत ही सार हो जाता है हमारा नॉर्थ। फिर सीन करता है दिखाया जाता है जो पित है वो उसके क्रिश के पास आया था, उसका नाम है क्रिश है ओके, और उसके पास आया होता है एंड वो जो था बात कर रहा था उनकी नाइट स्पैन की जो उन्होंने की थी। क्रिश जो है वो कहता है और उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना है क्योंकि ये समझना है कि हमने सिर्फ एक नाइट स्पैन किया था, 1 नाइट स्पैन किया था। तन वो कहता है वो अच्छा। तन वो कहता है इतनी जोर मतलब पिक कहता है इतनी जोर से तो मत बोलो दूसरे लोग गलत समझेंगे। तन वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे परवाह नहीं है कि कोई भी गलत सोचे नहीं। तन फिर
वो कहता है बस तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, एंड ये सिर्फ एक फिजिकल थिंग थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड फिर वो कहता है क्या तुम रियली में ऐसा ही फील करते हो? देन वो कहता है अगर तुम मतलब तुम्हें और कुछ कहना है तो कह सकते हो, नहीं तो अभी वर्क कर टाइम है, हमें काम भी करना है। दैन वो कहता है हाँ मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, एंड वो टॉनी के बारे में थी कि टॉनी ने अपनी लैब जो है बहुत ही ज़्यादा सुपर सीक्रेटली बना रखी है, एंड जो पेपर्स मुझे मिले हैं वो मतलब जो पेपर्स मिले हैं ट्रेल के वो बहुत ही कम टाइम में मिले हैं, एंड वो बहुत ही वाइड सी इन्फॉर्मेशन है। दैन वो कहता है ओके मैं तुम्हें अपडेट कर दूँगा जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी टॉनी के बारे में। फिर सीन कट होता है, दिखाया जाता है जो कि डेन और एलन बात कर रहे होते हैं, एंड वो जो था चेक कर रहा होता है एलन, तो उसे एक लीकिंग मिलती है एक जगह पे, दैन वो उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, एंड उससे डेन से एक स्क्रू गेस मंगाता है, एंड वो उसको ठीक कर रहा होता है, बट उसके हाथ में ना झटका सा आ जाता है, एंड वो जो थे बात भी कर रहे होते हैं उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, जेफ के बारे में। एंड वो कहता है कि लेटली तुमने उसे बहुत ही ज़्यादा वो कर लिया है, मतलब बच्चा बना लिया, जिसकी वजह से वो हर टाइम अपनी मर्जी करता रहता है। दैन वो कहता है ओ, एंड फिर अचानक से वो मतलब उसके हाथ में दर्द होने लगता है जब वो काम कर रहा होता है। दैन टीम कहता है ऑब्वियसली तुम ओल्ड हो गए हो इसलिए तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, एंड तुम्हें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, एंड अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड वो कहता है ओ अच्छा ऐसा है। दैन वो कहता है ओ ये इतना दर्द कर रहा है मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा, एंड उसको ऑब्वियसली दर्द हो रहा था, दिखा तो रहा था। एंड वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें पहले अपनी केयर करने की ज़रूरत है, एंड तुम केयर कर सकती हो अपनी, मेरे पास बहुत सारी मैकेनिक्स वगैरह हैं, मैं चेक कर लूँगा कार्स वगैरह को। फिर सीन कट होता है, दिखाया जाता है बेब और जो एलन है वो बॉक्सिंग क्लब में होते हैं, एंड वो दोनों जो होते हैं मतलब जिम में होते हैं, बॉक्सिंग क्लब में नहीं, एंड वो जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एंड तभी एलन जो होता है गिर जाता है। दैन फिर बेब भी यही कहता है कि तुम्हें रियली में बहुत वर्क करने की ज़रूरत है अपने साथ पर, एंड तुम ऑब्वियसली ओल्ड हो रहे हो। एंड फिर एलन कहता है हो तुम लोगों को क्या है, तुम सब लोग मुझे कर्ज क्यों कर रहे हो, पहले वो डीन कर रहा था एंड अब तुम। एंड फिर सीन करता है, दिखाया जाता है जो कि चार्ली एंड जेफ में वो दोनों मतलब लंच बना रहे होते हैं, एंड वो दोनों एलन के बारे में और बेब के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो जो होता है वो कहता है कितना टाइम हो गया उन दोनों को, इतना टाइम करना लगता है। दैन फिर तभी बात आती है वो तुमने मेरी बैक किल कर दी, एंड फिर वो जो होता है वो कहता है वो एलन की कि तुम्हें जाके एलन की केयर करनी चाहिए, एंड जब जो था वो जाता है, एंड फिर जो था बेब वो चार्ली के पास आता है, चार्ली से कहता है क्योंकि चार्ली से बताता है कि एलन जो है ओल्ड हो गया, एंड उसे ऑब्वियसली यंग पार्टनर मिला है तो वो डर रहा है कि वो खो न दे। एंड फिर वो कहता है अच्छा ऐसा है, एंड जेफ कहता है तुम्हें वर्क नहीं करना चाहिए था, एंड वर्क करने से ये और भी ज़्यादा वर्स हो गया। देन फिर जो है चार्ली कहता है अच्छा बट ऐसा ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि एलन जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। एंड ये सुनकर एलन जो था वो जेफ से कहता है तुमने क्या कहा, एंड चार्ली कहता है ये मैं नहीं कहा था, ये जेफ ने कहा था मुझसे। एंड फिर वो ऐसे थोड़ा बिगिन कपल की तरह झगड़ा करते फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है बेब को, जो कि वो जो है वॉशरूम यूज़ करने जा रहा होता है, बट उसे रास्ते में जो था वैली मिल जाता है, एंड वैली कहता है ओ उसकी रिंग को देखकर कि तुमने इंगेजमेंट कर ली, कोई बात नहीं बट तुमने भी शादी नहीं करी है, एंड मेरे पास चांस है तुम्हें वापस आने का। दैन वो कहता है क्या तुम एक बार भी अपना स्टफ अपने पास नहीं रख सकते, हमेशा मुझसे लेने की ज़रूरत क्या है, एंड इतने रेडिकुलस मत बनो। एंड फिर वो कहता है ओके बेब मैं तुम्हें आज ये कहता हूँ कि मैं आज तुम्हें जीत दूँगा, एंड मैं फर्स्ट प्लेस तुम्हें ये दूँगा। एंड वो कहता है अच्छा मैं तुमसे बैक नहीं कर रहा, मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, ओके तुम खुद ले सकते हो अगर तुमसे लाई जाए तो, एंड मैं पिट वेव हूँ तुम्हें पता नहीं, एंड मैं अपने आप खुद विन करता हूँ। एंड फिर जो था थोड़ा और इन दोनों में बात होती है, एंड वो कहता है तुम चार्ली को बीट कर सकते हो बट मुझे नहीं, क्योंकि मैं पद पे हूँ और मैं अपने आप खुद जीतता हूँ। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है रेसिंग ट्रैक का सीन, जहाँ पे कि जो बेब और चार्ली और वैली और नॉर्थ होते हैं उनको ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस मिलती है, एंड वो जो था लास्ट मोमेंट पे बेब और जो वैली है वो दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं, बट जो लास्ट मोमेंट पे होता है ना वैली जो होता है ना वो अपनी स्लो कर देता है रेस को, जिसकी वजह से
पित बेब फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सेकंड पे वैली, थर्ड पे चार्ली एंड फोर्थ पे नोट। एंड फिर यहीं पे रेस खत्म हो जाती है। एंड फिर जो बेब को होते हैं सब लोग मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। एंड तभी जो नॉट है वो आता है एंड वो भी उसको सब, जो कि वो फोर्थ पे आया था एंड वो न्यू रेसर था, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बट सोनिक आता है एंड सोनिक कहते हैं उसको, सोनिक भी कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बट नोट जो था वो चला जाता है अंदर को। एंड फिर सब पूछ रहे थे क्या हुआ, सोनिक को कुछ प्रॉब्लम है, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है। एंड फिर जो होता है चार्ली वो बेब को देखता है एंड बेब को देख के वो कहता है क्या तुम्हें बेब, तुम्हें कोई पेन वगैरह हो रहा है कहीं पे या कुछ और है। एंड बेब जो था कुछ नहीं कहता। फिर जो बेब होता है वो वैली की आती है, वैली की कार की तरफ जाता है एंड वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास स्पेशल सेंस है जिसकी वजह से तुम जीते हो। देन वो कहता है इससे कोई भी मतलब नहीं बनता कि मैं जीतूँ या ना हारूँ, एंड ऑब्वियसली मैंने तुम्हें फर्स्ट प्लेस दी है ना, एंड अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें क्या देना है। एंड फिर वो जो होता है बेब जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड फिर तभी जो होता है चार्ली उसके पास चला जाता है एंड पहले चार्ली को देख के कहता है देखो अभी हमने ज़्यादा टाइम बात भी नहीं करी बट तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया ऑलरेडी यहाँ पे। एंड फिर वो कहता है वैली कि हम बस ओनली फ्रेंडली बात कर रहे थे चार्ली। एंड वैली जो होता है वो इतने कुछ ही कहता है, तभी चार्ली जो होता है वो गुस्सा हो जाता है एंड उसको मारने जा रहा होता है। बट बेब जो होता है उसको ले जाता है एंड कहता है इसको अटेंशन मत दो, अब बस ये ऐसे ही कर रहा है। एंड वो जो था वैली उसको गुड नाइट बोलता है बेब को। एंड बेब कहता है वो द हेल तुम्हारा क्या मतलब गुड नाइट का। एंड वो कहता है सिर्फ मैं फ्रेंडली बोल रहा था बेब। एंड फिर जो था वो चार्ली को ले जाता है। फिर सीन कर होता है एंड दिखाया जाता है मतलब क्रिस का एंड पिट का, जो कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। एंड वो कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हारे लिए अच्छा हो ना, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो एंड तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। एंड मतलब वो उससे ना पूछने की कोशिश कर रहा मतलब वैसे उसको कन्विंस कर रहा होता है। एंड तभी पित जो होता है वो अपने सांस से शायद तथ्य लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो चाइल्ड है वो सच बोल रहा है या झूठ मेरे ख्याल से तो। एंड वो कहता है कि तुम मुझे कभी बिट्रे तो नहीं करोगे, वो मतलब पित कहता है। एंड फिर सीन कट होता है, दिखाया जाता है कि वो दोनों जो हैं पूल में अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टाइम गुजार रहे हैं। ऑब्वियसली हम इसे रोमांटिक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ हम कह सकते हैं क्या कहते हैं उनको फ्रेंड विद बेनिफिट वाला मसला चल रहा है इन दोनों के बीच में। दैन फिर वो बताता है मतलब पित कहता है कि अब इसका क्या करोगे, हमने तो 2 बार नाइट स्पेंड कर ली। दैन वो कहता है कि वर्क पे वर्क लेडी एंड यहाँ पे सिर्फ सेक्स पार्टनर। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है नाइट का, जो कि चाइल्ड जो होता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है एंड उसे पता चलता है कि जो पिक के पासवर्ड है वो वे की डेट ऑफ बर्थ है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कंता को। एंड कंता जो है वो बताता है कि हमें ये ड्रग्स मिला है एक नई कंपनी से, जो कि वो भी ये बना रहे हैं एंड ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। एंड फिर वो कहता है अच्छा। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है मतलब बेब का और चार्ली का, जो कि चार्ली कहता है चार्ली जा रहा होता है कहीं पे। तब बेब कहता है तुमने मुझे आज सुबह उठाया भी नहीं चार्ली, तुमने रात मुझे कडल भी नहीं किया एंड ऑब्वियसली तुमने सुबह में मुझे मॉर्निंग किस भी नहीं किया। चार्ली गुस्सा नहीं करते एंड चार्ली कहता है मुझे लैब जाना है। एंड फिर वो कहता है चार्ली तुम वैली की वजह से गुस्सा हो, प्लीज़ मत हो। एंड मैं सिर्फ उसे जीतना चाहता था एंड वो मुझसे ट्राई कर रहा था कि मैं उसके सामने वीक पड़ जाऊँ, क्योंकि वो कह रहा था कि उसने वो फर्स्ट प्लेस मुझे दिलाएगा एंड मैं नहीं चाहता कोई भी मुझ पर ईजी जाए। दैन फिर वो कहता है ये बात सच है ना, तुम उसे पसंद तो नहीं करते। दैन कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ ओनली चार्ली को पसंद करता हूँ, ओनली पापा को पसंद करता हूँ। दैन वो कहता है ओके अब से मम्मा मिसबिहेव नहीं करेंगी। दैन वो कहता है ओके। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कंता जो है कंपनी में कुछ चोरी करने गया होता है टॉनी की एंड वो भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे गुंडे पड़ गए होते हैं टॉनी के। एंड फिर गेम आता है, हीरो की तरह एंट्री करता है एंड उसको अपनी कार में बिठा के ले जाता है। एंड फिर वो जो था उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था उसके ऊपर कि तुम्हें ऐसा नहीं जाना चाहिए था कि अगर मैं नहीं आता तो क्या होता। एंड तुम्हें ऑब्वियसली पता है ना कि अभी बहुत ज़्यादा डेंजर है तुम्हारे लिए। एंड फिर वो कहता है अगर मैं हेल्प नहीं करता तो तुम्हें पता है क्या होता एंड तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, क्या तुम्हें किसी को थैंक्स बोलना भी नहीं आता। दैन फिर वो जो था उसको थैंक्स बोलता है एंड वो कहता है वो मुझे सुनाई नहीं
दोबारा से थैंक्स बोलता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है टॉनी की तरफ का, एंड वो जो था बताता है टॉनी को बॉडीगार्ड्स का बेटा है वैसे तो ऑब्जेक्टिव। वो कहता है कि जो वो है कंता, उसने कोशिश करी है हमारी बिल्डिंग में घुसने की एंड वो भाग गया है अभी। एंड वो कहता है मतलब उसके बारे में वो भड़का रहा होता है टॉनी को, वो कितना ग्रेटफुल चाइल्ड है जो कि वो मतलब टॉनी को धोखा दे रहा है। एंड फिर पूछता है कि हमें बेब को अपनी तरफ लाने की ज़रूरत है। तन टॉनी कहता है नहीं। तन वो कहता है कि उसको मारने की ज़रूरत है। तन वो कहता है नहीं, उसे सिर्फ तड़पाने की ज़रूरत है। फिर सीन कट होता है, दिखाया जाता है कि जो कंता और किम वो दोनों पित के घर पे आए होते हैं। एंड इस टाइम पित का और क्रिश का मतलब वही चल रहा होता है, किसिंग सीन। एंड फिर वो जो था कंता थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड हो जाता है। एंड वो जो था बात करते हुए कंता बार बार चार्ज को देख रहा होता है। एंड फिर वो बताते हैं कि वो जो था बिल्डिंग में गया था टॉनी की। एंड वो कहता है कि अगर अभी नहीं जाते हम तो टॉनी ऑब्वियसली कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेगा। एंड फिर पिक जो था उसको कहता तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पे, तुम्हें जानते हो ना कि वहाँ पे कितना डेंजर है। एंड फिर वो जो था किम को थैंक यू बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एंड फिर वो कहता है ओके। फिर वो कहता है डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, तुम मुझसे बताते तो मैं तुम्हें लेके जा सकता था ना कंता। एंड वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है, मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ मतलब टॉनी को। एंड फिर वो जो था सीन कट होता दिखाया जाता है कि कंता और जो किम है वो आउटसाइड बैठे होते हैं कहीं पे। एंड फिर जो किम है उससे पूछता है क्या तुम उसे अभी भी पसंद करते हो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें उससे बोलना चाहिए था, शायद तुम दोनों साथ में होते। दैन वो कहता है मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 लोगों को इम्पोर्टेंस दी एंड मैं सिर्फ उन्हीं को जानता था, एक टॉनी एक पित। एंड मैं बचपन से टॉनी को और पित को जानता था एंड दोनों में से कोई भी मेरी परवाह नहीं करता एंड मुझे इवन जानता भी नहीं। दैन किम कहता है ऑब्वियसली पंडे तुम्हारा भी कोई ऐसा आएगा जो कि सिर्फ तुम्हें पसंद करता होगा। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो मतलब बेब है वो वैली की वीडियो देख रहा होता है एंड तभी सोनिक आ जाता है तो वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसको डर होता है इस टाइम चार्ली का कि चार्ली ने देख ले। एंड फिर वो कहता है तुमने डरा दिया। एंड फिर वो कहता है मुझे लग रहा है कि जो वैली है वो कुछ सस्पिशियस है एंड उसके पास स्पेशल पावर है। दैन वो कहता है वो अच्छा ऐसा है। दैन वो कहता है मुझे भी लग रहा है। दैन वो कहता है कि मेरी तुम हेल्प कर सकते हो, बेब कहता है। दैन सोनिक वो नोट कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड एक उसको जानता है। फिर सीन कट होता है दिखाया जाता है जो सोनिक है वो मतलब रेसिंग ट्रैक पे होता है एंड वो कुछ काम कर रहा होता है एंड फिर जो बेब है मतलब चार्ली वो वॉशरूम के लिए अंदर जाता है तो चार्ली बेब जो होता है किसी को मैसेज करता है एंड बेब को सस्पिशियस लगता है तो बेब चार्ली वहीं पे बैठ जाता है बेब के फ़ोन के पास एंड वो पता नहीं चेक करता नहीं करता। फिर सीन कट हो जाता है एंड दिखाया जाता है बेब जो है चार्ली से कहता है कि मैं हाँ पहुँच गया जिम एंड तुम अपनी चेक कर लेना, आज मैं लेट हो जाऊँगा। एंड वो चार्ली जो था उसके पास में होता है, उसको देख रहा होता है सामने से। एंड फिर जो वैली है वो देखता है कि जो किम है पित देवे मतलब आया। एंड फिर वो जो होते हैं मतलब थोड़ा सा क्लोज होते हैं एंड फिर जो होते हैं पहले पूछता है तुम अब इंटरेस्टेड हो मुझ में, कि तुम्हारा बॉय एक्साइटेड नहीं है। एंड वो कहता है मेरा बॉय तो हमेशा एक्साइटेड होता है बट मुझे लगता है नया ट्राई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। दैन फिर वो कहता है ओह ऐसा है तो। एंड फिर वो रहता है बेब को थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अपने पास लाता है एंड उसकी टॉवल गिरा देता है। एंड फिर बेब जो है वो पूछता है क्या तुम्हारे पास स्पेशल सेंस नहीं है। दैन वो कहता है ओह अच्छा ऐसा है, तुम ये पूछने के लिए यहाँ तक आए हो। एंड फिर वो कहता है मुझे पता है कि तुम हमारे पास है। एंड वो तभी उसको फ्लिप कर देता है एंड तभी जो है चार्ली उसको देख रहा होता है। यहीं पे सीन खत्म हो जाता है।